ऐप चैनल का शासनादेश वापस लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि स्कैप चैनल का मुद्दा उठाने वाले नाटक कर रहे हैं। गंगा से आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी में गंगा को नहर घोषित करने का शासनादेश जारी किया था, जिसको निरस्त करने की साधु संत मांग कर रहे थे। गंगा आस्था का सवाल है। गंगा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्कैप चैनल है या क्या है। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, उसके तकनीकी परिणाम हो सकते हैं कि अलग हों, लेकिन आस्था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आज नाटक कर रहे हैं, स्कैप चैनल को गंगा की धारा में परिवर्तित करने वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये तो नाटक है, सरासर नाटक है। एक तो उनको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि हमने उस शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की है। हम कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। ये मैं हरिद्वार वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को नहर घोषित करने वाले फैसले पर सार्वजनिक रूप से पलटी मारते हुए माफी मांगी। हरीश रावत ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मुताबिक गंगा किनारे बने लोगों के घरों और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में यह फैसला लिया था। हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचकर हरीश रावत ने महंत दुर्गादास महाराज और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के नाम एक पत्र भी सौंपा। इस पत्र के माध्यम से हरीश रावत ने हर की पौड़ी को स्कैप चैनल घोषित करने पर माफी मांगी और राज्य सरकार से गंगा को स्कैप चैनल वाले शासनादेश को निरस्त करने की अपील भी की थी। कुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था। उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस ही सुधारेगी। जो सरकार आदेश पारित कर सकती है, वही सरकार अगर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध कर रही है, तो इस पे अविलंब जो वर्तमान सरकार है, इसको अविलंब सभी जनता, सभी देश के धार्मिक भावनाओं को रखते हुए इसको निरस्त कर दे। में आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन